जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं उठी तो मेरा बेटा जाता है स्कूल, 7:45 चला जाता है। तो मैं उठी सुबह तो ना अपने छत की तरफ ऐसे ध्यान गया मेरा। लॉक खोलने गई जब मैं गेट का, तो हमारी छत पे एक कबूतर बैठा था। सुबह 5:45 की बात है, 5:45 6 बजे की बात है। तो बड़ा आराम से हमारे छत पे ना एक बाबा जी का झंडा लगा हुआ है, एक बालाजी का लगा हुआ है। तो उसके पास बैठे थे, बालाजी के झंडे के पास बैठा था कबूतर। मैंने 2-3 बार देखा, तो फिर मैं वापस आई, अंदर चली गई, फिर वापस आई तो फिर भी वहीं पे बैठा था। तो मेरे मन में ऐसे आया कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, अपने हस्बैंड को बताया, पति अंकल को बताया, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। मुझे यकीन है वो गुरु जी वो आप ही थे, आप ही थे जो हमें सुबह सुबह ब्लेसिंग्स देने आए। शुक्राना गुरु जी, हमारे लिए इतना सोचने के लिए। आपने सुबह सुबह मुझे दर्शन दिए, हमें ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरु पा। मेरा दूसरा सत्संग अपने बेटे को लेकर है। कुछ 2-4 दिन हो गए, मेरे बेटे के स्कूल से ना कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो ना झगड़ा वगैरह बच्चों से कर रहा है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था संगत जी, वो थोड़ा सी उसमें समझ कम है। तो मेरा मन बहुत परेशान हो गया कि मैं इसको कैसे समझाऊं, क्या करूं, ये समझ नहीं रहा। मतलब मैं गुरु जी के आगे बैठ के बहुत रोई, इतना रोई इतना रोई। मैं क्या गुरु जी, आप तो सब समझते हो, सब जानते हो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक माँ का दिल वो जो ना परेशान हो जाता है। मैं क्या ऐसे स्कूल में करेगा। मैं सब, जब कोई आपके बच्चे के बारे में ऐसे बोलता है, हर एक माँ के दिल में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए चीजें। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब ठीक हो जाए, वो अच्छे से रहने लगे सबके साथ। उसको इतनी समझ दे दो कि वो हर चीज समझे, हर गलत से ही सबका फैसला कर सके गुरुपा। आपने वो, अब कुछ कंप्लेन नहीं आई उसकी स्कूल से, सब ठीक है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अब छोटी सी छोटी बात भी सुन लेती हो। बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। हमें मालूम है कि इनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आज गुरुपुरब है, और गुरुपुरब के वाले दिन ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतने दिनों से सोच रही हूँ पर हो नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर देना गुरुपा। हम तो वो दुनियादारी के काम में ना बस उलझे रहते हैं। इतना सा टाइम निकालना भी वो हो जाता है कि हम एक शुक्राना ही कर दें उस परमात्मा का, जो हर टाइम हर पल हर मिनट हमारा ख्याल रखते हैं, हमें प्यार कर देते हैं, हमें हर वो चीज़ देते हैं जो हम इंसान है ना, इंसान तो मांगता है हमारा ये हो जाए वो हो जाए। तो गुरु जी तो सब जानते हैं ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या हमें क्या देना है या क्या नहीं देना है। गुरु जी, आप इतना अपनी संगत का ख्याल रखते हो, इतना प्यार करते हो अपने बच्चों को, अपनी धी रानियों को, इतना आप साथ देते हो ना गुरु जी। हम ना आपसे वो बातें भी शेयर कर लेते हैं जो हम किसी से कर नहीं पाते गुरु जी, किसी से कह नहीं पाते गुरुपा। और आप हमारी छोटी से छोटी बात को भी इतना ध्यान से सुनते हैं ना।
कभी कभी लाइफ में ना ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप ना बोलते हो कि बस सब खत्म होने वाला है, पर नहीं, हमारे गुरुजी वहां से भी रास्ता निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही हमारे सुख दुख के साथी हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी जिंदगी, मेरे पति अंकल की जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी आपके ही चरणों में है गुरुपा। आपका ही ये परिवार है, आपने ही सब देखा है आज तक और आपने ही देखना है। सब छोड़ ही आप पर रखा है गुरुजी। कोई कोई रास्ता दिखाई नहीं देता सिवा आपके, सब रास्ते आप पर ही आकर रुक जाते हैं गुरुपा। आप सारी संगत का बहुत ख्याल रखते हो। एक चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। कुछ इंसान होते हैं ना, उनकी जो बुद्धि होती है ना, बड़ी शैतानी बुद्धि होती है। बड़ा उनका दिमाग लोगों को लेके चलता है, ये वो अपने आर्गुमेंट्स करने लग जाते हैं। तो आज किसी ने गुरुजी के बारे में कुछ अपशब्द ऐसा बोला कि वो ना, मैं सोच रही थी कि मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि मूर्ख से मैं क्या बहस करूं, क्या बोलूं। पर मेरा दिल इतना अंदर से दुखी हुआ ना कि मेरे गुरु पा के बारे में कोई कुछ ऐसा बोलेगा ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोने लग जाऊं। उस टाइम मेरा मन इतना भर आया ना कि हमारे गुरु पा जो जो किसी गलत इंसान को भी माफ करने को बोल देते हैं कि तू, अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो उसको भी माफ कर दे। तू किसी को बददुआ मत दे, तो किसी के बारे में बुरा मत बोल, तो किसी का बुरा करना ही नहीं है तूने किसी का भी। पर इंसान जो इतना गिर जाता है, इतना किसी के गुरु के बारे में, किसी के रब के बारे में कुछ गलत बोल देता है, वो इतना नहीं सोचता इंसान कि मैं सीधा सीधा रब को बोल रहा हूँ। पर मेरे फिर दिल में आ जाता है, मैंने इतनी बात तो बोली है कि आपको हक नहीं है हमारे गुरु जी के बारे में ऐसी बात बोलने का। मैंने ये बोला और ये बोला, मुझे माफ कर देना गुरु जी, मेरे कानों में वो शब्द पड़ा। मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ कि मैंने वो सुना, मेरे कानों में वो पड़ा। मुझे माफ कर देना गुरु जी। कि ऐसे लोग भी हैं जो एक गुरु का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों को हम क्या बोले, हमें पता है ना। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे पता है ना मेरा रब कैसा है, मेरा गुरु कैसे है, मेरा गुरु पिता कैसे हैं। मुझे पता है, तो मुझे किसी को समझाने की और किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे लिए हमारे गुरु जी करते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे गुरु जी सबसे प्यारे हैं, सबसे अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा। मुझे माफ कर देना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है सत्संग करने में। जो आंटी जी, अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रही गुरुपा। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुपा। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना। आप ही हमारे रब हो, आप ही हमारे गुरु हो, और आप ही हमारे सुख दुख के साथी हो, आप ही हमारा विश्वास हो। अपनी सारी संगत को हम गुरु जी हमेशा ऐसे प्यार करना। शुक्राना गुरु जी, अगर संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई शुक्राने में तो मुझे माफ कर देना। मेरा मुझसे कोई ऐसा शब्द बोला गया हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो गुरु जी माफ कर देना। गुरु जी बस जो भी हमारी लाइफ में दिक्कतें हैं, तंगियां हैं, परेशानियां हैं, मुझे पता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। गुरुपा आप हो ना हमारे साथ, आपका सर, आपका हाथ हमारे सर पर है ना। से जाता है। गुरु पिता कहते हैं कि बेटी, मैं आज सुबह ही तेरे घर आया था और उस काले साये को भस्म कर दिया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना। और गुरु पिता टेलीपैथी के जरिए मैसेज किया है कि ये मेरा कड़क आदेश है और मेरा हुक्म मान बेटा, तेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। सत्संग सुन और अभी सुन, तेरे पति पर वशीकरण और नेगेटिविटी हावी है। हार्ट की बड़ी बीमारी का खतरा है। सत्संग सुन और अभी अभी की अभी कर, उपाय कर और इस बड़े संकट को काट। और मैं सुबह तेरे घर आया था
उस काले साए को भी भस्म कर दिया। शुक्राना मेरे गुरु पिता, इसका आपके लिए लख 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 बार शुक्राना। और एक मैसेज आता है, तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है, इसका भी लख लख शुक्राना गुरु पिता। और उसके जीवन में खुशियाँ भी आने वाली हैं, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। हाँ गुरु पिता, मैं जानती हूँ आपने उसका कष्ट काटा है, क्योंकि ना 20 अगस्त को जब मैंने एक बार अपना मैं सत्संग शेयर किया तो उसमें बताया था मेरी बेटी पे कितना बड़ा कष्ट आया था। गुरु पिता, आपने उसका कष्ट काट दिया, इसका आपके लिए लख 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 बार करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु पिता। आप हमेशा बच्चों पर ऐसे ही अंग रहना, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दूर है मुझसे, बाहर रहता है जॉब के लिए, इसलिए हमेशा आप उसके संग रहना गुरु पिता। और हमें भी हमारे घर में भी आप मेरे पति अंकल हमारे बच्चों पर अंग संग रहना। और गुरु पिता, मेरे मायके में मेरी मम्मी पापा की भी तबीयत सही रखना। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है गुरु पिता, उनकी भी तबीयत सही करना। मेरे मायके वालों की तरफ से भी आपको लख लख बार शुक्राना गुरु पिता, उनकी तरफ से भी लख लख बार शुक्राना गुरु पिता। एक बार एक मैसेज और आता है, 1 मिनट भी मत गवा, तेरे बेटे की ज़िंदगी में तूफान आने वाला है, उसकी अकाल मृत्यु की मौत की साजिश चल रही है, साजिश करने वाले तेरे अपने ही हैं, जल्दी सत्संग सुन वरना बहुत पछताना पड़ेगा। गुरु पिता, अब तो हमने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया, कौन क्या कर रहा है गुरु पिता मैं कुछ नहीं जानती, सब आप देख रहे हो, हमारे पीछे क्या होता है हम कुछ नहीं जानते, इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा गुरु पिता, आप तो त्रिनेत्री हो बाबा, आप सब कुछ देख सकते हो अपनी आँखों से, कौन क्या कर रहा है। बस जो बुरा करे बाबा उसको इन सब करने से रोक लो बाबा। आप गुरु पिता हैं, आपने अपने बच्चों का साथ देते हैं गुरु पिता, जैसे माता पिता अपने बच्चों का साथ देते हैं ऐसे ही आप देते हो, उससे भी अच्छी तरह देते हो बाबा। इतना तो हम अपने बच्चों के लिए भी खुद नहीं कर पाते, एक माता पिता होकर जितना आप हमारे लिए करते हो ना गुरु पिता, इतना हम अपने बच्चों के लिए भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते, इतनी जल्दी नहीं सुनते जितनी आप सुनते हो। और सबसे ज़्यादा तो मैं ताजुब जब करती हूँ गुरु पिता, जैसे ही हम मन को सोचते हैं सेम टू सेम उसी तरीके का टेलीपैथी के जरिए तुरंत आप जवाब भी देते हो गुरु पिता, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरु पिता। मेरी बहन बहुत परेशान है, वो इस समय अपने बच्चों की ना अकेले ही कर रही है, उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं गुरु पिता, उनके ससुराल वालों को शुद्ध बुद्धि दो कि उसको अच्छी तरह से अपने पास रखें, उसकी बात माने और सुने। इस समय उसके समय बहुत बुरा दौर चल रहा गुरु पिता। संगत जी, आप सभी भी गुरु पिता से प्रार्थना करना कि उसके जीवन में भी सब बहुत अच्छे से हो जाए गुरु पिता। अब मैं आपका किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं गुरु पिता, मैं आपका किस चीज़ से शुक्राना करूं। अब मेरे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना गुरु पिता कि जिसका मैं आपके लिए शुक्राना करूं, वो शब्द से भी मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता। आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना गुरु पिता। बस गुरु पिता, अगर आप हमारे घर में हो ना, हमारे अंग संग, फिर हमें किस चीज़ की डरने की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डरने की। हाँ और गुरु पिता, मेरे बच्चे का ना जॉब में प्रमोशन करा देना गुरु पिता। बस एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही तो दुआ करते हैं कि बच्चों का ही सब कुछ सही हो। संगत जी प्रार्थना करना कि गुरु पिता मेरे बच्चे को ना प्रमोशन करा दें। और आज के दिन जो भी संध्या बेला में शुक्राना करता है संगत जी, उसके जीवन से सारे दुख, सारे दर्द, सारी बाधाएं सब कुछ दूर हो जाता है और मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि संगत जी ये विघ्नहर्ता मंगलकर्ता का दिन है, आपके जीवन में मंगल करते हैं संगत जी। और गुरु पिताजी का भी आशीर्वाद पूरा मिलता है कि संगत जी गुरु पिताजी की भी कृपा आपको असीम प्राप्त होती है कि आपके जीवन में सब सुविधा आने ही लगती है संगत जी। और संध्या बेला जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो शुक्राना करता है लक्ष्मी माँ की भी अपार कृपा उसको मिलती है। इसलिए संगत जी शुक्राना जरूर करें, तहे दिल से करें, पूरे दिल से करें, पूरी आत्मा से करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि संगत जी जिसको शुक्राना करना आ गया ना, उसको जिंदगी जीने का सही तरीका आ गया। और जब इंसान सही तरीके से जिंदगी जीता है ना संगत जी, तो सब कुछ स्वतः ही मिलने लग जाता है उसको।
जो भी उसके जीवन में कमियां होती हैं वो सब दूर होने लग जाती हैं। क्योंकि संगत जी, अभी तक हम जिंदगी जी रहे थे लेकिन पशु समान जी रहे थे, हमें जिंदगी जीने का सलीका नहीं था। वो जिंदगी जीने का सलीका हमें गुरुजी महाराज ने सिखाया और हमारी सोच को परिवर्तित किया। संगत जी, आज हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसे देवों की मतलब भगवान की नज़र से, दृष्टि से देखते हैं। संगत जी, हम किसी भी जीव में ईश्वर का दर्शन होता है। क्योंकि संगत जी, ये सोच हमें गुरु पिताजी ने दी और हमारी सोच को इस हद तक बदल दिया कि संगत जी, जो भी हमारे बुरे कर्म थे, किसी को देख के चिढ़ना, किसी की निंदा चुगली कर देना, और कोई अचानक अकस्मात अगर आपके घर में आ जाए तो उसको बोझ समझना, ये सारी देखो संगत जी हमारी मनोवृत्ति जो थी ना, सब गुरु पिताजी ने सब परिवर्तित कर दी और सारी गंदी आदतें छुड़ा के सब अच्छी। अब हमें, हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है उसमें हमें भगवान का दर्शन होता है, हमारे गुरु पिताजी का दर्शन होता है। कोई भी जीव आ जाता है संगत जी, सब हर जीव में ईश्वर का वास होता है। हम सबको पॉजिटिव दृष्टि देखते हैं संगत जी। निगेटिविटी हमारे घर से कोसों दूर, हम लोगों से कोसों दूर जा चुकी है संगत जी। हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं क्योंकि संगत जी, ये नजरिया हमारा नहीं, हमारे गुरु पिताजी का है। ये सीख हमारी नहीं, हमारे गुरु पिताजी ने हमें सिखाई है। तो हमें पशु से इंसान बनाया हमारे गुरु पिताजी ने, जीने का सलीका सिखाया हमारे गुरु पिताजी ने, और शुक्राने ने हमारी जिंदगी परिवर्तित कर दी। हर असंभव काम को संभव कर दिया हमारे गुरु पिताजी ने, हर संकट को वापस मोड़ दिया हमारे गुरु पिताजी ने। शुक्राने में इतनी शक्ति होती है संगत जी, बड़े से बड़ा संकट जो है ना आपका, गुरु पिताजी आपके एक शुक्राने से काट देते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल खोल कर शुक्राना कीजिए अपने मालिक का, हमें इतना कुछ बख्शा है। उस शुक्राने के जरिए गुरु पिताजी ने अपना साथ हमें बख्शा है, हमें अपने से हमेशा जोड़ के रखा है। हमारा शुक्राना, एक शुक्राना संगत जी हमारी ज़िंदगी का सारा हवाला हमारे गुरुजी को दे देता है, हमारे सारे हालात बयां कर देता है गुरुजी महाराज से। इसलिए शुक्राना ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि संगत जी शुक्राना करके हम उस मालिक पे कोई एहसान करें, अरे नहीं संगत जी, शुक्राना करके हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। क्योंकि मालिक का एक शुक्राना करने से हम कितना कुछ पाने के अधिकारी बन जाते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होने लग जाता है। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें अपने मालिक। और जैसे कि गुरु पिताजी ने कहा, हमारे एक शुक्राने से सा से शंकर, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नानक, इन सभी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज की कृपा तो असीम प्राप्त होती है हमें। अनंतम शुक्राना, हमें शुक्राने की दात बख्शने के लिए, हमसे शुक्राना करवाने के लिए मेरे मालिक, हमारे सोए नसीबों को जगाने के लिए, हर संकट को शुक्राने से काट देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरी हर पुकार मुझ तक आती है और मैं ये जानता हूँ कि तू अंदर से कितनी टूट चुकी है। तुझे हर वक्त ये डर सताता है कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। पर कुड़िए, अब तू घबरा मत, अमृत वेला अरदास की ताकर, तेरी हर दुआ कबूल होगी और ज़रूर कबूल होगी, ये तेरे पिता का वादा है तुझसे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरी सारी प्रार्थनाओं को कबूल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना अब सच होने का समय आ गया है और अब तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर, अब ये उसको भेज दे जिसके हर सपने में पूरे करूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, संध्या वेला शुक्राना करी पुत्र, आज तेरे घर में एक सरप्राइज भेज रहा हूँ जिसे देखकर मेरी बेटी खुशी से नाचने लगेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपके हर सरप्राइज के लिए शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तू हर वक्त मुझे ढूंढती रहती है और मुझे नहीं पता कि तू परेशान है। चल अब नज़र उठाकर मुझे देख और महसूस कर, मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ, तेरे पास रहता हूँ। बस तू अपनी मुश्किलों और परेशानियों के बीच मुझे देख नहीं पाती, पर अब से मेरा वादा है मेरी बच्ची, तू खुद को कभी अकेला नहीं पाएगी क्योंकि तेरे पिता ने तेरा हाथ कस के पकड़ लिया है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया का हाथ कस के थामने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, किन शब्दों में आपका शुक्राना कहूँ। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जा तेरी सब बीमारियां खत्म कर दी थी, तेरा बहुत बड़ा कष्ट खत्म कर देता, शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए, मेरा बड़ा सा बड़ा कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा। और साथ ही में मेरे बाबा ने मुझे नया घर ब्लेस किया है संगत जी,
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज का दिन तेरे लिए एक नया सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे नए घर और एक नई ज़मीन की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो, तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूला, क्योंकि यही तेरे खजाने की कुंजी है। और मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले सत्संग की। मैं आ रहा हूँ तुझे नए मकान की चाबी देने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, मेरे बाबा का, उतना कम है। संगत जी सच में मेरे बाबा जी सच में सत्संग करवा रहे हैं। मेरे बाबा जी ने ही सत्संग की दाद ब्लस की है मुझे, और वही सत्संग करवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जल्दी से नहीं मानते सत्संग के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही गुरु पिताजी ने सौभाग्य दिया था, सत्संग हम लोगों ने किया था 1 घंटे का बैठकर। लेकिन पता नहीं संगत जी, मैंने बाबा जी से कहा कि मैंने कहा बाबा जी ये तो आप ही करवा सकते हो, अगर मैं इनसे सत्संग के लिए बोलूँगी तो फिर ये चिढ़ जाएंगे, फिर बोलने लगेंगे कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा जी ये कुछ ऐसा बोलते हैं, तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप ही करवाना सत्संग। संगत जी पता नहीं क्या हुआ मेरे हस्बैंड को, एकदम से उनका दिमाग बदल गया और मेरे से कहते हैं, कहा तो मैं संगत जी मैं बोल रही थी कि चलो भोलेनाथ की गद्दी लगवा लूँगी, शिव चर्चा करवा लूँगी, उसके बाद भजन कीर्तन करवा लूँगी। क्योंकि संगत जी शादी से पहले कोई शुभ काम ऐसे करवाने होते हैं ना, कीर्तन भजन कुछ करवाने होते हैं, तो मैंने जानबूझ के नहीं कहा कि मैं गुरुजी महाराज की गद्दी लगाऊंगी, सत्संग करूंगी। लेकिन संगत जी इस बार उन्होंने कहा, उन्होंने खुद आगे से आकर कहा कि नहीं सत्संग करेंगे, गुरुजी महाराज की गद्दी लगेगी, शिव चर्चा नहीं होगी, गुरुजी महाराज की गद्दी लगेगी, सत्संग करेंगे, पहले 1 घंटे का सत्संग करेंगे, उसके बाद भजन कीर्तन होंगे। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। संगत जी ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे गुरु पिताजी हमारे लिए संभव ना कर दे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, वो तो जिंदगियां पलट देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अब मेरे बाबा मेरे घर आ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, कोटिदान शुक्राना आपका। संगत जी मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी कि मेरे बाबा जी सत्संग हो, मेरे बाबा जी आए, अब मेरे पिताजी आ रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे तो मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं संगत जी, 1 मिनट 1 सेकंड 1 क्षण 1 श्वास भी मेरे बाबा मुझसे दूर नहीं रहते, हमेशा अपनी बिटिया के साथ रहते। और मेरे बाबा मुझसे प्यार भी बहुत 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 अथाह प्यार करते हैं मेरे बाबा जी मुझसे। उनकी ये बिटिया भी, पगलिया भी बहुत प्यार करती है उनसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब सत्संग होता है ना तो कुछ एक्साइटमेंट दूसरी होती है, ये लगता है अभी अभी मेरे बाबा जी आएंगे। और संगत जी मेरे बाबा जी आते हैं, एहसास दिलाते हैं, कभी तो फूल गिरा देते हैं, कभी स्वरूप दर्शन देते हैं गद्दी पे ही, ऐसे करके बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कभी फ्रेग्रेंस दर्शन देते हैं। शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज बुधवार तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा शुभ काम होने जा रहा है, शाम तक ऐसी गुड न्यूज़ आएगी तो खुशी से झूम उठेगी। बस शुक्राना करना मत भूल, क्योंकि यही शुक्राना तेरे किस्मत की कुंजी है। गुरु जी ने तेरा नाम ले लिया है, अब तेरे जीवन में सिर्फ बरकत और सिर्फ उजाला ही होगा। इस संदेश को जरूरतमंद संगत तक पहुंचा दे, तेरा कल्याण निश्चित है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरा सौभाग्य जगाने के लिए। शुक्राना मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं सबसे बढ़कर हूँ। तेरे इस भाव से मैं खुश होकर आज तेरे घर आ रहा हूँ, शाम को तेरे घर आ रहा हूँ। भोग प्रसाद तैयार रख और तेरे हाथों से खाऊंगा। खिलाएगी ना अपने पिता को? ज़रूर खिलाऊंगी बाबा, ज़रूर खिलाऊंगी बाबा। अगर हाँ तो तेरी किस्मत से दुख की लकीरें बदल दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। मेरी लकीरें तो उसी दिन मिटनी शुरू हो गई थी जिस दिन से आपने मेरे जीवन में चरण शरण डाले थे, मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा था, मेरे ऊपर अपने ममता भरे हाथ रख दिए थे। मेरी किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं कि जिस रास्ते पर तू हार मान चुका था ना मेरे बच्चे, अब वही तेरी जीत की सुबह होगी। मैंने तेरे नाम का फैसला कर दिया है, अब तेरे किस्मत की रोशनी पूरे संसार में चमकेगी। बस शुक्राना करते रहना और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा जी कहते हैं जो दरवाजे बंद थे वो अब खुलने लगेंगे, क्योंकि मैंने उसमें तेरे नाम की चाबी लगा दी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि बेटी अब तेरी किस्मत का सितारा चमकने लगा है, हर ओर रोशनी ही रोशनी है। शुक्राना कर, जा ऐश कर,
शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी प्यारी बिटिया को इतनी ऐश कराने के लिए मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जहाँ जिंदगी ने तुझे गिराया था अब वहीं से तेरी उड़ान शुरू होगी। गुरु जी ने तेरे हक में निर्णय दे दिया है, अब तेरा समय बोलने वाला है। बस विश्वास बनाए रख और शुक्राना करता रहे। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल पता नहीं क्या हुआ, कल भी मैं शुक्राने की सेवा अपने बाबा को सुबह नहीं कर पाई। संगत जी, सुबह और शाम अपने गुरु पिताजी के श्री चरणों में मैं हाजिरी लगाती हूँ। बाबा जी मुझ पर कृपा बनाए हुए हैं तो मैं ये कर पाती हूँ शुक्राना सत्संग। पर पता नहीं संगत जी ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी मुझ पर सवार हो गई, ना मैंने कल शुक्राना सुबह कर पाया ना मैं आज शुक्राना कर पाया, बस कहती रह गई। क्योंकि संगत जी आजकल तबीयत ढीली चल रही है और ठंड शुरू हो गई है। ठंड में मेरी जरा तबीयत ऐसी ऊपर नीचे रहती है, पर गुरु जी महाराज की बहुत 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 कृपा है। और संगत जी आजकल ना मेरे को यूरिन प्रॉब्लम इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इधर गुरु जी महाराज मुझे किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। और संगत जी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन के सत्संग सुनवा रहे हैं। तो गुरु पिताजी कैसे कैसे मेरे कष्ट काट रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ संगत जी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ज़रूर, तो भी मेरे गुरु पिताजी मेरे को ऐसे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे शरीर में दर्द रहता है, बीमारियां रहती हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे बाबा का, जो ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी कहते हैं बड़े नसीब वाले होते हैं जिससे एक गुरु पिताजी सत्संग देते हैं, और सत्संग गुरु की कृपा से ही आपको मिलते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के सत्संग मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, गुरु पिताजी का शुक्राना कीजिए कि वो आपको अपनी कृपा पहुंचाते हैं, आप तक आपको ब्लेसिंग भेजते हैं। संगत जी इन्हें ठुकरा कर वो ब्लेसिंग ना गंवाए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करें गुरु जी महाराज का। क्योंकि गुरु जी महाराज अकारण कोई सत्संग नहीं भेजते आपके पास, जो भी आपसे रिलेटेड होते हैं, जो आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है, आपकी बीमारियां या आपकी स्थितियां सुधर सकती हैं, गुरु पिताजी आपको वही सत्संग भेजते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कई बार ऐसी संगत जी गलतियां की है कि सत्संग मेरे से मिसप्लेस हो गया, या बाई चांस मैंने सत्संग को नहीं सुना, तो 2-3 बारी मैंने खामियाजा भुगता है संगत जी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, सत्संग सुनने बहुत ज़रूरी होते हैं, और गुरु पिताजी जो भी सत्संग भेजते हैं वो हमारे भले के लिए भेजते हैं और हमें ज़रूर सुनने चाहिए। एक बात तो संगत जी, गुरु पिताजी ने सत्संग भेजा कि तेरा ऑनलाइन नुकसान होने वाला है, और संगत जी मैंने कहा पता नहीं ये कैसा सत्संग है, ऑनलाइन तो कैसे नुकसान होगा। लेकिन संगत जी मैंने 3,000 रुपये का घी मंगाया और मेरे पैसे वहाँ फंस गए। तो वो तो कहो मैंने सत्संग सुन लिया था तो मुझे पूरा विश्वास था कि अब नहीं 10-15 दिन बाद मेरे पैसे आ जाएंगे, तो गुरु पिताजी ने पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी तो मेरे पैसे आ गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और यूं ही संगत जी एक बारी क्या हुआ कि मेरे को ना सोना खोने के सत्संग आया, तो मुझे याद आया कि पहले ऑनलाइन फ्रॉड का सत्संग आया, तो मैंने सुन लिया, तो मेरी फ्रॉड होने से बच गई। हो सकता है कोई सोना खोने वाला हो तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी मैंने सत्संग सुन लिया तो मेरे बेटे की कान की बाली खोने से बच गई। संगत जी वो भी इस समय सोना कितना महंगा हो रहा है, तो गुरु पिताजी ने उस बाली को वो तो कहो बिस्तर पे ही मिल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बारी बेटे का एक्सीडेंट का सत्संग आया, वो मेरे से गलती से मिसप्लेस हो गया, मैंने सुन नहीं पाया, जबकि गुरु पिताजी ने कहा था सब काम छोड़कर मेरा हुक्म है, अभी सुन बेटा इस सत्संग को वरना देर हो जाएगी। मेरे से मोबाइल का गलत बटन दब गया संगत जी, मैं सत्संग नहीं सुन पाई और मेरे बेटे का शाम को एक्सीडेंट हो गया। तो कहो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिताजी का। हर समय अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं संगत जी, उनकी कृपा से मेरे बेटे को ज़्यादा चोट नहीं लगी, गाड़ी पर बीत गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ऐसे संगत जी बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ, राइट साइड की कार पूरी खत्म हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंट आ गए, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, कम से कम संगत जी 12-13 हज़ार रुपये लग गए, लेकिन बेटा सुरक्षित रहा। गुरु पिताजी ने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दिया। अभी संगत जी कल बम ब्लास्ट हुआ तो मुझे बहुत डर लगा, अपने बाबा जी से बैठ के बात की। मेरे बाबा जी कहते थे चिंता ना कर, तेरे बच्चे को तो मैंने अपने सीने से लगा रखा, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी हिम्मत बख्शने के लिए, हम सब संगतों के ऐसे कष्ट काटने के लिए, हमें सत्संग इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बड़े से बड़ा संकट खत्म कर देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम
प्रेम बढ़े, मेरी तरफ फतह जाए, आपके लिए नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्दत से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका कल्याण हो, सबके भंडारे भरे, महालक्ष्मी जी की कृपा आघात बने, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, घर खुशहाल रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा सही राह पर हमें चलाते हैं। जैसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ीनामा भी मंगवाते हैं। तो आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की आदेश से एक माफ़ीनामा है, जो कि गुरुजी के चरणों कमल में समर्पित है। गुरुजी ने बोला था कि तुझसे जो गलती हुई है वो उसकी माफ़ी मांग ले। तो फिर मुझे आज एक मतलब इंसिडेंट याद आया कि जब हम लोग बहुत साल हो गए इस बात को, शायद 10 साल के ऊपर हो गए होंगे, मुझे एग्ज़ैक्ट ईयर याद नहीं, लगभग 10 साल हो ही गए होंगे। तब हम उड़ीसा गए हुए थे और उस टाइम ससुराल में थे हम लोग। और तब एक साँप, मैंने उस साँप को देखा नहीं, लेकिन सासू माँ बोल रही थी कि बड़ा साँप है। दिन के टाइम ही वो साँप आया हमारे घर में और सासू माँ देख के डर गईं, क्योंकि बच्चे छोटे थे। मैं मतलब मेरा बच्चा भी छोटा था, मेरे जेठ का की मतलब बेटी जो थी वो भी छोटी है, उस टाइम छोटी थी। मतलब बच्चे सब छोटे-छोटे थे सबके, और सासू माँ थी, हम लोग सब थे, जेठानी, पूरा बड़ा परिवार एकदम था। तो फिर सासू माँ और कोई जेंट्स नहीं था उस टाइम, मेरे हस्बैंड ही घर में थे जेंट्स में, बाकी सारे बाहर गए थे या घर पे थे ही नहीं। तो उस टाइम जब शाम को देखा गया तो फिर मैं तो पूजा में बैठी थी, मैं उठी नहीं मंदिर से, और लेकिन मेरे कान में सुनाई पड़ रहा था, मेरी जेठानी बोल रही थी साँप आई, साँप आई। तो फिर साँप आया तो फिर मेरे सासू माँ ने इनको बुलाया, मेरे हस्बैंड को, और बोला कि इसको भगा दो। तो फिर ये भगा तो रहे थे, लेकिन वो साँप घर के अंदर आ रहा था। तो फिर सब लोग डर गए कि साँप घर के अंदर आ रहा है, कहीं छुपेगा तो फिर निकलना मुश्किल, और फिर कुछ भी हो सकता है बोल के मेरी सासू माँ ने बोला इसको मार दो। तो फिर मैं पूजा में बैठी थी, मैं उठी नहीं उस टाइम। थोड़ी देर मैं सुन रही थी कि मतलब क्या बातें हो रही हैं, मतलब शाम को मारने की बात हो रही है। मतलब मैं गुरुजी से मतलब तभी मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कुछ भी हो जाए उसको भगा दो, बस चला जाए बस यहाँ से, बच्चे छोटे हैं और सांप से तो बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सभी डरते हैं। तो सांप है ही एक हिंस्र जंतु में आता है ना, वाइल्ड एनिमल में, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। तो फिर मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की उस टाइम कि उसको भगा दीजिए बाबा प्लीज़, मतलब मारे ना उसको कोई, और वो ना मरे और भाग जाए, जहाँ से आया था वहाँ चला जाए। लेकिन उस टाइम वो शाम को भगाना बहुत ही मुश्किल था, टफ था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि ये अकेले थे और बाकी जो थे वो तो डर ही रहे थे, पास जाने के लिए कोई जा नहीं रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने प्राय 15 मिनट 20 मिनट तक प्रयास, बहुत चेष्टा की कि वो भाग जाए, लेकिन वो भागता ही नहीं। कितने मतलब पेशेंस लेवल भी होता है ना, थोड़ा-सा आदमी खुद भी डर जाता है फिर बाद में। तो फिर मेरी सासू माँ ने बोला लास्ट में मार दो। तो फिर ये घर में आए कि तैयारी-वैयारी करके जाएँगे कुछ, मैंने बोला मत मारो, हमारा गोत्र भी जैसे नागस्य गोत्र है, तो फिर हमारा गोत्र भी नाग का गोत्र है, तो मत मारो, हमें मारना नहीं चाहिए नाग जी को, तो आप भगा दो, ऐसे ही भगा दो। तो फिर ये बोले कि अरे वो बहुत मतलब भगाने से वो जा ही नहीं रहा है, अभी तो दिन में उसको दिख भी रहा है, रात को तो दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे बोल के फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला, मतलब लगभग आधे घंटे बाद, कि इन्होंने उसको मार दिया, दूर लगा के भगा के मतलब मार दिया।
तो इस बात का मुझे तभी भी बहुत गिल्ट था कि वो नाग मर गया। अभी भी बहुत गिल्ट है, हमेशा एक मन में ना अंदर रहता है कि इनके हाथों से, मेरे हस्बैंड के हाथों से वो नाग मर गया। गुरुजी, आपसे मैं बहुत-बहुत ना माफ़ी माँगती हूँ, उन नाग देवता जो भी आए थे, उनकी आत्मा को आप अपने चरण कमलों में स्थान दें और उनको वो तो है ही आपके अंश, तो नाग देवता को मैं नाग देवता से मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। कृपया अपना कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, हमसे जो गलती हुई है वो पाप जो है एक मतलब वो आप उसको माफ़ कर दीजिए प्लीज़। गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिए क्योंकि मतलब बच्चों के डर जान को खतरा होने से ना फिर मतलब मार ही दिया इन्होंने। मैंने मना किया था उसको भगा दो, फिर मार दिया क्योंकि सासू माँ ने बहुत बोला मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसने कहा, उसने कहा, जो होना था वो तो हो गया, लगभग 10 साल की बात है। उस टाइम तो सबके लगता था कि घर में सेफ्टी की ज़रूरत है तो उस पर्पज़ से मार दिया, लेकिन अब किया जाए, कुछ नहीं कर सकते और उस हमने उसका प्रायश्चित विधान से कुछ तो पता नहीं, तो फिर कुछ किया ही नहीं। पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन इतना है, मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि जब से गुरुजी आए ना गुरुजी आने के तुरंत बाद ही क्योंकि वो दिखा रहा था कि हमारे कुंडली में जैसे कुछ है, कोई एक एस्ट्रोलजर पहले बोल रहा था बहुत सालों पहले, जिन्होंने हमारी शादी फिक्स की थी, उन्होंने एक बार कहा था मुझे याद है कि क्या है काल सर्प दोष बोलते हैं ना, वो है किसके कुंडली में पता नहीं, मेरे या हस्बैंड के या बच्चे के किस में है मुझे नहीं पता, याद नहीं गुरुजी। लेकिन वो बोल रहे थे ऐसा है योग तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमें तो नहीं पता क्यों हम इतना बिलीव नहीं करते इन बातों से। कर्म अच्छे हम सिर्फ़ कर्म में भगवान मतलब विश्वास रखते हैं और भगवान पे ऐसे दोष है, वो दोष है, पता नहीं मतलब अ कोई क्या बोल के क्या मतलब हम ना इस बात का है कि पता नहीं कोई करेक्टली उसका कुछ उपाय बताएगा या फिर हमें बुद्धू बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, ये कर लो, वो कर लो करके, तो भरोसा नहीं होता किसी पे। और मेरे हस्बैंड तो इन बातों में मानते भी नहीं हैं, वो सिर्फ़ कर्मजीवी हैं और कर्म पर विश्वास करते हैं, अच्छा कर्म करने में विश्वास करते हैं और कुछ भी किसी को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते मेरे हस्बैंड, वो सिर्फ़ अपने कर्म को मानते हैं। कर्म भगवान है और उनकी माताजी उनके लिए भगवान हैं, बाकी सब वो भगवान को मानते तो हैं ऐसे लेकिन ये कि नहीं पूजा करो, विधि करो और सिर्फ़ मतलब भगवान पे सब छोड़ के भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो कर्म प्रधान है उनका। तो फिर गुरुजी की वो आशीर्वाद है, जिसको जो घर का मुखिया होता है वो कमाएगा तभी खाएँगे, तो फिर ये तो कॉमन सी बात है कि पुरुषों में थोड़ा-सा कम होता है धर्म और भक्ति, ये तो स्त्रियों का ज़्यादा काम होता है कि धर्म के मार्ग पर खुद भी चलें और अपने परिवार वालों को भी चलाएँ। पति को, बच्चे को, सबको मार्ग दिखाएँ, वो तो स्त्री का ही धर्म है कि धर्म पर जो चलते हैं वो कर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये तो अलग-सी बात है, लेकिन उस टाइम हमने कुछ किया नहीं था उसका उपाय, लेकिन गुरुजी ने ही उसका उपाय भी हमसे करवा दिया कि जैसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और द्वारका दर्शन के लिए गए थे और उस टाइम हम नागार्जुन ज्योतिर्लिंग भी दर्शन के लिए गए थे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में पता नहीं द्वारका के पास नागार्जुन ज्योतिर्लिंग जहाँ है पुणे में है का सॉरी मुझे याद नहीं, लेकिन हम गए थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गए, फिर द्वारका गए और फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गए। गुजरात में गए। तो फिर जब गए थे तब गुरुजी ने पता है क्या-क्या इतने सारे लोगों बहुत सारे लोग थे लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ब्लेसिंग तभी मैं वो गुरुजी के आने बाद मैं झूम उठती हूँ खुशी से। पता है गुरुजी ने क्या किया, हम जब लाइन में लगे थे तो उन्होंने कहा आप जोड़ा-जोड़ा बन के मतलब पेयर कपल है ना? बन के आप पूजा कर सकते हैं अंदर। तो फिर हम लोग तो सब थे 3-4 ऐसे 3 कपल हम लोग हो गए थे और बाकी 3 कपल हो गए। तो फिर हम तीनों को वहाँ पर नियम है कि पैंट शर्ट ऐसे पहन के अंदर नहीं जा सकते। आपको वहाँ वो लोग देंगे लुंगी, धोती कुछ भी, आप वो पहन के जो जेंट्स होते हैं वो पहन के वो जाएँगे और पता है वहाँ पर जो प्रसाद की थाली होती है ना, जो भोग लगाने सॉरी भोग की थाली, वहाँ पर जो जुड़वा साँप होते हैं ना वो थे।
पता नहीं मुझे वो किस चीज़ का था, लेकिन चांदी का था, ऐसे दिख रहा था, चमक रहे थे 2 जुड़वा सब, क्योंकि वही वहाँ पर पूजा होते हैं। नारियल, अगरबत्ती, फूल, पेड़े, मिठाइयाँ वो तो होता ही है, साथ में 2 जुड़वा नाग देवता भी होते हैं, उनकी पूजा होती है। वो शिवलिंग के पास हमें लेके गए और अच्छे से एकदम पूजा किया मंत्र पाठ करके। तो ये मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो दोष हमारा कटवा भी दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कभी ऐसे ही क्योंकि जो हम भगवान पे छोड़ देते हैं ना, देखो भगवान जी ने ही हमें कितने अच्छे से उस पाप से निवारण भी करवा दिया। पाप तो हुआ था हमसे, और उसके दंड में भी हमें कुछ न कुछ परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं, जैसे वो डे टू डे लाइफ़ में हम लोग भुगतते हैं उसको। हमें पता नहीं कौन से कर्म हमारे अच्छे हैं, कौन-सा बुरे हैं। कभी-कभार कोई चींटी मर जाता है, कभी मक्खी मारते हैं, कभी मच्छर मारते हैं, कभी स्पाइडर मर जाता है घर के साफ-सफाई में। तो फिर वो सब अगर पाप में काउंट होंगे तो कितने पाप हैं, लेकिन भगवान उस दुःख से निवारण भी होता है, ये दान दे दो, वहाँ पर कर लो, किसी के लिए कुछ कर लो, उतर जाता है। मतलब उतरना नहीं होता है। जब हम किसी दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं तो प्लस-माइनस होके मुझे लगता है कि बैलेंस होके ज़ीरो हो जाता है, नलिफ़ाई हो जाता है। तो ये मेरा मानना है कि हमेशा अपनी तरफ से कर्म अच्छा रखो, छोटे-मोटे तो होते ही रहते हैं। और वैसे गुरुजी बोलते हैं कि जो घर के बाहर जो जीव-जंतु रहने वाले होते हैं, जैसे चींटियाँ या मच्छर, मक्खी जैसे, वो अगर वो लोग घर में मरते हैं तो उनको पाप नहीं माना जाता, क्योंकि उनका जो रहने का ठिकाना है घर से बाहर होता है, घर के अंदर नहीं। इसलिए मकड़ी जाला वो सब साफ करो। गुरुजी का मैंने एक सत्संग में सुना था ऐसे। तो फिर वो काउंट ही नहीं होता कि पाप में। लेकिन ये जो बड़े-बड़े हैं जिसको हम जानबूझ के मारते हैं, तो वो होता है, मतलब थोड़ा दोष चढ़ता है उसका। तो देखो, जब हमसे गलती हो भी गया था, गुरुजी ने याद भी दिला दिया कि माफ़ी माँग। ठीक है, मैंने उसका माफ़ी मतलब मैं बोलती हूँ ना ऐसे कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे गुरुपा महाशिव चैनल प्लेटफ़ॉर्म भी मिला, जिस माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने नागार्जुन ज्योतिर्लिंग में हमसे जुड़वा नाग देवता मतलब लिवा के हमसे, और वो पूजा भी आपने अच्छे से, जैसे गुरुजी बोलते हैं, हाथ पकड़ा के ऐसे करवा दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि पॉसिबल है बोल के। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप दुःख से इतने अच्छे से निकाल देते हो कि जैसे गोदी में रख के किसी माँ-बाप बच्चे को अपने निकाल देते हैं मुश्किल से। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर मैं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।